में आ जाओ। जो सुनते ही वो लीडर कहता है यस यार आपका एहसान हम कभी भी नहीं बोलेंगे, आपके शहर में आने को तैयार है। लेकिन उसमें डाउट आता है कि भाई अभी के लिए ना ये प्रिंस यहाँ पे नहीं है, इनको ऐसा निकाल दिया गया है और बुरे बुरे इल्जाम लगे हुए हैं। तो जो लोग राजा वाजा इनको देखेंगे ना इनके पीछे पड़ जाएंगे, अगर हम इनके अंडर में आएंगे तो हमारे भी पीछे पड़ जाएंगे यार, इसलिए इनके अंडर में भी आने में डर लग रहा है। हमारे प्रिंस कहते हैं क्या मेरे अंडर में आने में डर लग रहा है, टेंशन मत लो यार, मैं अपना जो नाम है ना नाम क्लियर करने आया, मैं दुनिया को दिखा दूंगा मैं कोई बुरा कमीना हरामी आदमी नहीं हूँ, मैंने कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं किया है। हाँ तो इसके लिए भाई तुम मेरे अंडर में आ सकते हो। तो वो भी कहता है चलो यार वैसे भी मर जाएंगे और आपके अंडर में आने से बच सकते तो बच जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें भाई की ओर यानी पांचवें प्रिंस की ओर, जहाँ पे उसका बंदा आता है। ये पूछता बताओ यार यानो फैमिली को डिस्ट्रॉय करने को भेजा था, हो गई क्या? जो सुनते बंदा खबर सुनाते क्या हमने यानो फैमिली पे हमला बोल दिया था और ढेर सारे लोगों को मार डाला था, लेकिन यानो फैमिली का जो लीडर है ना वो लीडर भाग गया अपनी फैमिली के बच्चे कुछ लोग को और औरतों को बच्चों को लेकर। तो हमने उनके पीछे बंदे लोग को भी भेजा है, लेकिन वो बंदे अभी तक आए नहीं है। यानी मुझे लगता है ना कि शायद हमारे जो बंदे ना हमारे बंदे लोग की मौत यहाँ पर हो गई है, वरना हमारे बंदे अभी तक लौट आते। जो सुंदर सामने से प्रिंस कहता पॉसिबल ही नहीं है, उनके फैमिली में कोई कल्टीवेटर यहाँ पर ही नहीं है, कोई कल्टीवेटर भी रहेगा तो लो लेवल करेगा, हमारे सारे बंदों को कैसे मार सकता है? पक्का किसी और ने आके सपोर्ट यहाँ पे किया होगा। एक काम करो रहने दो, जैसे ऑर्डर यहाँ पे मैं दूंगा ना वैसे जाके तुम पता कर लेना। तो सामने से बंदा कहता ओके। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेक डक्योर जो कैपिटल सिटी में पहुंच चुका था, वही सिटी में जिस सिटी में पहले से जिस सिटी में ये बिलोंग करता था, जिस सिटी से ये भी कहता चलो यार मैं वापस आ गया और अभी के लिए मुझे कुछ ऐसा बड़ा काम करना पड़ेगा जिससे जो मेरी बदनामी हुई है ना कि भाई बेकार प्रिंस है उसको मैं अच्छा यहाँ पे कर सकूं। तब यहाँ फैमिली लीडर यहाँ पे बताता कि कल है ना जो चांगलेंग किंगडम है ना उस किंगडम को जो एनवॉय है ना एनवॉय यहाँ पे आने वाला है और जो हमेशा 5 साल में उनकी मीटिंग होती है ना मीटिंग यहाँ पे होने वाली है। हमारा मैं कटा याद करता है, यस मुझे याद यहाँ पे आ रहा है, हर 5 साल पे हमारा किंगडम यानी हमारा देश और चांगलेंग देश है ना उनके बीच में कोई एक बंदा आता है और आते आपस में मीटिंग करता है और दोनों है ना भाई दोनों दोस्त है, ऐसा देश ऐसा लोगों को लगता है अंदर ही अंदर है ना उनके बीच में कॉम्पिटिशन यहाँ पे चालू है। जैसे भाई एक ये देश का एनवॉय आएगा एक दूसरे देश का एनवॉय यहाँ पर आएगा और दोनों के बीच में फाइट यहाँ पे होता है और फाइट में ना 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड में से दो जो जीता ना वो विनर यहाँ पे कहलाएगा, तब जाके मीटिंग होती है। मुझे याद है पिछली बार है ना हमारे देश का बंदा वो चांगलेंग देश में गया था और कुत्ते की मौत है ना हार के वापस यहाँ पर आया था। इस बार उनके देश का बंदा इस बार यहाँ पे आ रहा है, तो एक काम करता हूँ उस बार ना मैं दाजी को भेजूंगा और दाजी यहाँ पे पक्का जिता लेगी। और जो कमीना जनरल का मुंडी है ना वो भी अभी मेरे पास है, वो मुंडी भी दिखा दूंगा, अपने बाप को दिखा दूंगा कि हाँ भी देखो दाजी जीत गई, दाजी मेरी बंदी है और साथ ही मैंने सर भी काट को लाया। तो बाप भी देखेगा यस भाई मेरा बेटा तो बड़ा कमाल का है, तो गंदे गंदे जो भी इल्जाम लगे थे सब क्लियर हो जाएगा और पांचों भाई की जल के खाक हो जाएगी। भाई क्या दिमाग मैंने यहाँ पे लगाया, इसलिए कहते टेंशन मत हो कल का बस मुझे इंतजार यहाँ पे रहेगा। यान फैमिली लीडर भी कहते यस कल करना, तो आज क्या करोगे एक काम करो होटल में लेकर चलता हूँ, होटल में यहाँ पे रहना, एक होटल के बाहर लेके आ जाता है और कहता ये होटल है ना हमारे सिटी का सबसे बढ़िया होटल है, आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अंदर जैसे जाते सच्ची भाई ढेर सारे लोग यहाँ पे थे, वो सब घुर घुर के देखने लग जाते हैं। एक ठरकी सा आदमी था वो अपनी दादी को घुर घुर के देखे जा रहा था, सुंदर लड़की जो थी। आगे जाता है और कहता है मैडम बड़ी सुंदर लग रही हो, तुम्हारा नाम क्या है, डेट पे चलोगी? हमारे प्रिंस को आता है गुस्सा, एक ही मुक्का मार कर ना उस बुड्ढे की बैंड बजा देता है और कहते तेरी माँ यहाँ पर है समझ आ, माँ को देखते नमस्कार यहाँ पे किया कर। पब्लिक भी देखते क्या अरे बाप रे भाई आदमी कितना गुस्से था, लगता है ये लड़की ना या तो उसकी बंदी होगी या तो उसकी नौकरानी होगी। नौकरानी इतनी सुंदर नौकरानी कौन होती है भाई, पक्का उसकी बंदी होगी। उतने में यानो फैमिली लीडर भी कहता चलिए मैंने कमरा यहाँ पे ले लिया, अब कमरे में आ जाइए। तो ये भी कहता है आ रहा हूँ। और तब इस सिस्टम में लिखा रहता है कि 1 महीने में एक बार आपको समन बुलाने का ऑप्शन आता है और ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, आप बुलाना चाहोगे क्या? ये भी कहते यार मुझे तो इस बात का हमेशा इंतजार यहाँ पर रहता, ऑफकोर्स मैं बुलाना यहाँ पे चाहूंगा, जल्दी से भाई लेकर आओ। तो सिस्टम पे जैसे क्लिक करता तो मालूम है सिस्टम कभी बताता नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे था, लेकिन माउंट का भी ऑप्शन था। यानी इस बार कोई ऐसा यहाँ पे डेमोन या गॉड आ रहा है जिसके पास माउंट भी हो सकता है, माउंट यानी ऐसा जानवर जिसपे बैठकर तुम सवारी करते हो। ये खुश हो जाता है कि भाई ऐसा कोई आएगा जिसके पास सवारी करने के लिए भी कोई जानवर है, यार मुझे इंतजार यहाँ पर है। हाँ तो उसका यहाँ पे शीन शिवा था। कुछ समय बाद पांचवें प्रिंस की ओर जिसके पास खबर आते जो यान फैमिली के सारे बंदे ना जो लुओ या होटल है ना उस होटल के अंदर यहाँ पे गए हैं। जो सुनते ये कहते क्या उस होटल के अंदर यहाँ पे गए, शिट यार मुझे याद है उस होटल है ना बड़ा अजीब है, होटल की क्या कहानी है किसने बनाया कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ तक कि मेरे बाप ने भी यानी राजा ने भी मना कर दिया बेटे कुछ भी हो जाए होटल में जाके कोई भी बुरा काम मत करना, कुछ भी नौटंकी मत करना, उन्हें तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा। सोचो मेरा बाप जो देश का राजा ना वो भी होटल से इतना घबराता है, यानी मैं कुछ कर नहीं सकता। सुनो यार होटल से कभी ना कभी तो बाहर आएंगे ना, जब बाहर यहाँ पाएंगे तब कुछ यहाँ पे कर देना। बंदा कहता हूँ ठीक है आराम से बैठ जाता। और मैंने कहा था जो मीटिंग है ना जो कि 5 साल में एक बार होती है कि कल होने वाला है, कल नहीं 9 दिन बाद होने वाला है। तो ये प्रिंस को भी खबर है कि यहाँ पे 9 दिन बाद मीटिंग होगा। पिछली बार फाइट में ना हमारे देश के लोग हार गए थे कुत्ते की मौत, इस बार हारना नहीं चाहते। हाँ तो बाप ने मुझे बोला कि स्ट्रॉन्ग बंदे लोग की टीम यहाँ पे बना ले ताकि फाइट यहाँ पर हो, इस बार हम लोग जीत जाएगा। मैंने अच्छे बंदों की टीम यहाँ पे बना ली और जीत गया ना मेरे अब्बा जान मुझसे और प्यार करेंगे और लोग मेरी जय जयकार यहाँ पे करेंगे। तो ये मौका मेरे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आते भाई
अगले दिन हमारा मेकअप होटल में बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है अपने सामान का कि भाई 24 घंटे के अंदर कभी भी आ सकता है, 24 घंटा होने वाला है, अभी तक आया कहीं को नहीं। दादी कहती है हेलो मास्टर क्या हो गया, कहाँ पे देख रहे हो? तो ये भी कहता है ऐसी कोई बात नहीं। उतने में एहसास होता कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है। तो ये भी खुश, ओ माय गॉड यार ये आ रहा है क्या, कोई गॉड है क्या, या कोई यहाँ पे ये डेमो ने, अरे जल्दी से दिखाओ यार। कोई नहीं था, उन दोनों में से कोई नहीं था। बेसिकली जो प्रिंस यहाँ पे था ना, पांचों प्रिंस वो आ रहा था। ये भी देखता पांचों प्रिंस ये क्या मरवाने आया है। ओ स्टेट भाई यानो फैमिली का लीडर मेरे साथ यहाँ पे था, हो सकता है उसी लीडर के लिए ये यहाँ पर आया ही होगा। हाँ तो इसके लिए भाई मैं छुप जाता हूँ। तो दादी ना दादी के पीछे छुपने लग जाता है। दादी भी लाइक अरे क्या हो गया, ये भी कहता है टेंशन मत लो यार, अभी 2 मिनट के मुझे छुपने रहने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या करना चाहता है। और सच्ची में यानो फैमिली के लीडर के लिए आया था, इसलिए होटल का जो मैनेजर यहाँ पे था उसके पास जाता, कहता भाई साहब ये यानो फैमिली का लीडर मिलेगा यहीं पर है ना। वो कहता सॉरी यार हमारे जो भी गेस्ट है ना उनके बारे में किसी को भी नहीं बताते, तो हम नहीं कह सकते कि हमारे पास है या नहीं है। हाँ तो प्रिंस के साथ एक बॉडीगार्ड था बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल का, वो गुस्से के मारे ऐसी पावर शो करता है, जो देख कर ना मैनेजर को भी गुस्सा आ जाता है। वो भी कहता है तो हर माई के ये क्या करना चाहते हो पांचवें प्रिंस, यार माँ बहन पे आ जाऊंगा मैं आपकी। हाँ जो होटल के जो थे ना भाई बॉडीगार्ड वो भी आ जाते हैं, वो भी तलवार यहाँ पे टान लेते प्रिंस की ओर। तो हमारा प्रिंस भी कहता है अरे मजाक कर रहा था, अभी तुम सीरियस यहाँ पे काई को हो जाते हो अरे मजाक कर रहा हूँ, तलवार नीचे कर लो। और जो बॉडीगार्ड थे ना वो भी डर जाते, अरे बाप रे भाई पांचवें प्रिंस का बॉडीगार्ड यहाँ पर मेरे पे भी तलवार यहाँ पे टान लिया। यार ये होटल क्या है ऐसा, इस होटल के अंदर जो बाकी पब्लिक ना बाकी पब्लिक भी देखती हो, कहती भाई तुमने देखा कैसे होटल वालों ने पांचवें प्रिंस का भी बोलती यहाँ पे बंद कर दिया। और तभी पीछे नैंगमिंग सेट की ना एक सैंत यहाँ पे बैठी हुई थी जिसका नाम है ना फेंग गुआंग यहाँ पे था। ये भी देखते भाई पांचों प्रिंस ना काफी टैलेंटेड यहाँ पर यार, लेकिन सॉरी यार प्रिंस यहाँ पर प्रिंस लोग ने अपने सेट में जबरदस्ती ले जाके डिसाइपल नहीं बना सकते, उन्हें डिसाइपल ले जाके बनाती और अपने डिसाइपल बनाती तो मेरा भी नाम बड़ा फेमस यहाँ पे हो जाता। उतने में एक आवाज यहाँ पे आती है कि भाई मेरा नाम है यूचान, मैं आ चुका हूँ अपने मास्टर के लिए। कहो मेरे मास्टर, यही अपना गॉड जो कि आने वाला था। हमारा मेकअप अभी देख के हिल जाता, मम्मी रे ये कहा है। तो अरे यार ये तो मैंने इसके बारे में सुना है, यूचांग नाम है जो कमाल का ऐसा सोल्जर माना जाता है, मैंने इसके बारे में कई किताबें पढ़ी है। ईश्वर ये आ गया क्या, अरे बल्ले बल्ले मजा आ गया से। तो सिस्टम में सारी बातें लिख के आती कि भाई इसके पास ना एक रोड हॉर्स नाम का माउंट यहाँ पर है, और ये भी है ना ओवर ट्रांसफॉर्मेशन का लॉबी लेवल पर है, 85 इसका लॉयल्टी यहाँ पर है। हमारा मेकअप तो बड़ा खुश था कि भाई फाइनली बहुत ही अच्छा बंदा मुझे मिला जो पांचों प्रिंस नो भी दीवाना बन जाता। उसको लगता ओ माय गॉड इतना स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर आ गया है, अगर ऐसे बंदे के साथ मैंने दोस्ती यहाँ पे कर ली और हमारे किंगडम की ओर से ये फाइट करे ना, हमारा किंगडम यहाँ पे पक्का जीतेगा। आगे जाता है कहता है सीनियर हेलो, सीनियर कहता है फक ऑफ। तो सामने सो भी कहता है व्हाट डू मीन फक ऑफ, सुनो ना सीनियर। ए कहता है साले निकल जा वरना तेरे कान पे दूंगा। तो पांचवा प्रिंस भी कहता है सॉरी सॉरी सीनियर सॉरी। हमारे में कहता है जो गॉड यहाँ पे था वो तीसरा गॉड वो भी यहाँ पे आ जाता है, जो कि एक सोल्जर यहाँ पे था, एक वॉरियर यहाँ पे था, वांग जिसका नाम था। हमारा पांचवा भाई देखता है उसको बटाने की कोशिश करता है, फक ऑफ बोल के वहां से निकल जाता है। तो सामने से हमारा पांचवा भाई भी देखता है ये माहौल ठीक नहीं है, इसको साथ दोस्ती करने का अच्छा माहौल यहाँ पे देखूंगा, दोस्ती यहाँ पे करूंगा, इसका दिल यहाँ पे जीतूंगा और अपने साथ ना फाइट करने के लिए लेके जाऊंगा। ये फाइट यहाँ पे करेगा, हमारा देश यहाँ पे पक्का जीतेगा, अब्बा जान खुश हो जाएगा और राजा बनने का जो मेरा चांस है ना और पूरा हो जाएगा। जो नैंगमिंग सेट की सैंद यहाँ पे बैठी थी उसके सेट की एक और डिसाइपल भी थी। तो डिसाइपल कहती है अरे लीडर देख रहे हो यार सामने से जो आदमी ने कितना घमंडी है, ये भी देखती है कि हाँ भाई घमंडी है क्योंकि उसके अंदर बहुत ही पावर है। मुझे लगता है कि अगर उसने एक अटैक भी जोर से कर दिया ना पूरा का पूरा जो होटल है ना पूरा का पूरा ये होटल यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ लेकिन ये जा कहाँ पर है, हमारे मेकअप के पास जाता है, उसके सामने घुटने पे आ जाता है और कहता है मालिक नमस्कार। और जैसे ये पूरा कार्ड होटल के बाकी बंदे देखते ना वो लोग देख के चौंक जाते क्योंकि वो आदमी बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रहा है और जो लड़का यहाँ पर है वो तो लड़का कोई फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का लग रहा है। हाँ तो नैंगमिंग सेट की जो सैंत यहाँ पे देखती है ना ये चौंक जाती है क्योंकि हमारा मेकअप 16 साल का है और 16 साल की उम्र में वो फाउंडेशन बिल्डिंग के 6ठे लेवल पर है, इतना भी कर पा रहा एक बहुत ही बड़ी बात होती है। हमारा मेकअप भी कहता है मिस्टर गुआंग तो फाइनली यहाँ पर आ गए यार, आपने बहुत ही ज्यादा इंतजार करवा दिया। तो गुआंग भी कहते सॉरी सॉरी रास्ता नहीं भी रहता, आने में हल्का सा टाइम यहाँ पे लग गया। ये भी कहता डोंट वरी इन दोनों से मिलो, इसके नाम यहाँ पे दाजी है जो कि नाइटल फॉक्स यहाँ पर है, सामने से इसके नाम यहाँ पे डॉग है। दाजी भी कहती है हेलो मिलकर अच्छा लगा, हम दोनों का जो पावर है ना वो बराबर यहाँ पर है। डॉग भी कहता है हेलो भाऊ 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 भाऊ। उसके जो हमारा मेकअप वेटर कहता है हेलो वेटर क्या मरवा रहा है भाई, मेहमान यहाँ पर आए जल्दी से नाश्ता लेके आओ इनके लिए। तो वेटर यहाँ पे खाना वाना लेकर आता है। होटल का जो मैनेजर है ना मैनेजर भी आ जाता है, कहते हैं यार आप कितने कमाल के भाई, इतने कमाल के थे पहले बताना चाहिए था ना यार, आज आपके लिए जो भी खाना पीना रहने सहने का जो भी खर्चा ना फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में फ्री में। जो सुनते वो भी कहता है शुक्रिया बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, इतना फ्री में दे रहे हो, अपनी बेटी भी दे देते। अरे मजाक करो यार, आपकी बेटी नहीं चाहिए, पब्लिक समझ जाती है कि भाई जाहिर सी बात है कि वो उसको चाटने के लिए उसके मक्खन लगाने के लिए वो फ्री में यहाँ पे दे रहा है। एक बंदा सामने आता तो कहता है हेलो यार बड़े कमाल के हो यार, आपका नाम क्या है? ये कहता
कहता है कि वेल जून मेरा यहाँ पे नाम है, मास्टर जून मुझे यहाँ पे बुला सकते हो। वो भी कहता है कि ठीक है मास्टर जून क्या। वो जो डिसाइपल थी नैंगमिंग सेठ की वो भी कहती है मास्टर जून क्या नाम है भाई, और कितने हैंडसम है हम। हाँ तो जो सैंत यहाँ पे थी ना वो ठान लेती है भाई लड़का 16 साल का है, उसके इतना बढ़िया बॉडी गार्ड है, यानी कोई कमाल की लौंडा होगा। अगर ये हमारे सेठ का मेंबर यहाँ पे बन जाएगा ना मजा आ जाएगा भाई, सेठ बड़ा विकास यहाँ पे करेगा। हाँ तो ये जो पूरा कांड हुआ ना होटल में कि भाई मास्टर जून नाम का कमाल का लौंडा है, उसके अंडर में इतना कमाल का वॉरियर आता है, तो ये पूरे सिटी में धीरे 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 फैलने लग जाती है और सब लोग धीरे धीरे और दीवाने बन जाते हैं, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता करने की कोशिश करते हैं। और जो पांचों भाई था ना वो भी ऐसे इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए एक बंदे को भेजा था। वो बंदा यहाँ पर आता है तो बंदे से पूछा था बोलो यार इस मास्टर जून के बारे में कुछ आइडिया लगा क्या। वो बंदा बताता नहीं उस बंदे के बारे में, यानी मास्टर जून के बारे में कोई भी आइडिया वाइडिया हमको पड़ा ही नहीं। हमने पूरी ढूंढने की कोशिश यहाँ पे की। पांचों भाई कहता है ऐसा कैसे यार, इतना कमाल का बंदा अचानक से आ जाएगा, कुछ तो कुछ तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, कोई फोटो वोटो। हाँ तो वो बंदा लाके फोटो देता है और कहता है भाई ये पेंटर लोगों ने ये फोटो बनाई, ये कार्टून यहाँ पे बना हुआ था। जो देखे पांचों भाई भी भड़क जाता हो, कहता है भाई ये अब इससे अच्छा पेंटिंग तो मैं बना लेता हूँ कि इस गधे ने यहाँ पे बनाया है, ये इससे क्या ही आइडिया लगेगा। एक काम करो भाई अच्छे से नजर रखते रहो, अगर ये आदमी का हमने दिल यहाँ पे नहीं ना जीता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके साथ वो जो वॉरियर है ना वो वॉरियर ही हमें जंग जितवा सकता है। तो बंदा कहता है टेंशन मत लो, हम जल्दी इन्फॉर्मेशन पता करके आपको लाके देंगे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता अगले दिन सुबह सुबह होटल में एक लड़की यहाँ पे आती है नए न्यू, जिसका नाम था आती चलाती भाई कहाँ पर है यंग मास्टर जून, आ जाओ सामने यार, मुझे उसके साथ यहाँ पे फाइट करना है। आपको याद नहीं आ रहा ये लड़की यहाँ पे कौन है? अबे यार ये वही लड़की है जिसके साथ हमारे मेनकटा की शादी यहाँ पे होने वाली थी, लेकिन भाई पांचों भाई को पसंद यहाँ पे नहीं था, इसके लिए उसने झूठे झूठे इल्जाम लगाकर उसको ऐसा बर्बाद करने की कोशिश की थी। हाँ तो हमारा मेनकटा भी उठता है और देखता है कौन है जो सुबह सुबह आके मेरा नाम यहाँ पे चिल्लाया जा रहा है। वो तो दम चिल्लाया जा रही है, भड़के जा रही है, भाई बुलाओ उसे जून को, मुझे फाइट करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैनेजर भी कहता है शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए, ये कहती बिल्कुल भी शांत नहीं होंगी। हमारा मेनकटा दूर से देख लेता है भाई नए न्यू ये यहाँ पे क्या करिए। आई नो इसके साथ है ना इस रियल आदमी की शादी होने वाली थी, लेकिन इसको शादी करनी नहीं थी, आई मीन प्रिंस को करनी थी, जिसकी बॉडी के अंदर उसको करनी थी, लड़की को करनी नहीं थी। इसलिए बात बात पर है ना ये प्रिंस की कुटाई करती थी और आज ये इसके साथ ही फाइट करने आ गई, इसको फाइट करने का मूड है। मैं एक्सपोज यहाँ पे नहीं कर सकते कि मैं वही लड़का यहाँ पर हूँ। हाँ तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, उतने में पीछे से दाजी आती है। ये कहते दाजी सुनो यार मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो भी कहती है ओके कर देती हूँ। आते बाहर हट, यहाँ पे एकदम भड़की पड़ी कि भाई जल्दी से लाओ, मुझे फाइट करना है, मुझे फाइट करना है, मुझे फाइट करना है। हमारा मेकट आगे आता है, लेकिन उसने अपना चेहरा कवर किया था कि मुझे पहचान न ले कि मैं तीसरा प्रिंस यहाँ पर हूँ। तो वो भी कहती साले तू ही है ना ये क्या बोलते हैं भाई मास्टर जून। वो कहता है यस। वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, ये कहते हुए मुझे फाइट यहाँ पे करना है। तो जो हमारा मेकटर है उसके अटैक को डॉज कर लेता है। तो लड़की भी नोटिस करती है कि मम्मी रे अटैक डॉज कर लिया, यानी ये लड़का कुछ ज्यादा ही तेज यहाँ पर है। सामने से हमारा मेकटर कहता भी कि भाई आई हो पहली बार यहाँ पे मिली हो, हाय हेलो नहीं डायरेक्ट अटैक। वो कहती मैंने बोला ना कि मुझे फाइट यहाँ पे करना है, जैसे मैंने बोला फाइट समझो वैसे ही चालू हो गया। इतना बोल के कौन अटैक करती है, इस वक्त हमारा मेकटर उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है। हाथ पकड़ने के बाद ना हाथ पीछे घुमाकर ऐसा उसको पकड़ लेता है और छोड़ता ही नहीं है। वो छुड़वाने की पूरी कोशिश करती है, छुड़वा ही नहीं पाती, चिल्लाती है सॉरी सॉरी मैं हार मान गई मैं हार मान गई मैं हार मान गई, तुम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो। हमारा मेकटर छोड़ देता है और कहता है छोटी बच्ची हो क्या? हाँ छोटी बच्ची हो, एक अटैक भी टिक नहीं पाई। तो सामने से वो भी कहती है कि भाई मानना पड़ेगा तेरे अंदर दम यहाँ पर है नहीं, मुझे लगा कोई आलतू फालतू बंदा यहाँ पर होगा, लेकिन है तेरे अंदर भी दम यहाँ पर है, मैंने देख लिया। हमारा मेकटर भी कहते तारीफ शुक्रिया, लेकिन ये होटल है सुबह सुबह सब लोग यहाँ पे सो रहे होंगे, नौटंकी मत कीजिए, निकल जाइए यहाँ से। जो शुद्ध वो भी कहते हैं निकल जाऊँ, मैं कोई नौटंकी वोटंकी नहीं करूँ, रुक यार। ये भी कहता कम और ये जाओ यार यहाँ से। इतना बोल के इग्नोर मार के उसको अपने कमरे में लौट जाता है। उसको गुस्सा रहता है बेटे तू इंतजार कर, एक दिन वापस से आऊंगी और तुझे हरा करे ना बदला बदला यहाँ पे लूंगी। तो ये जो था ना यार फैमिली के लीडर वो भी नोटिस करता हुआ यार ये जो तीसरे प्रिंस कितने कमाल के कितने शांत विचार वाले हैं। अब कोई और लड़की किसी और से पंगा लेती ना तो अब तक कोई लड़की मर जाती और ये लड़की भी मर जाती किसी और से पंगा लेती। तो लेकिन ये सोचने समझने वाले बंदे आसानी से उन्होंने मारा नहीं, यानी ग्रुप फॉलो करने का जो मेरा था ना भाई ये फैसला वो बढ़िया था। उस वक्त जो हमारा मेकट है वो अपने कमरे में पहुंच जाता है और जैसे कमरे में पहुंचता है ना भाई तो मालूम चलता है कि जो दाजी का टॉप यहाँ पे था ना, टॉप यानी जैसे अपने बड़े बड़े अरमान कवर करती है और टॉप उसने मास्क बना के यहाँ पे पहना हुआ था, तो भी टॉपलेस यहाँ पे बैठी हुई थी अपने हाथों से कवर कर कर और कहती यंग मास्टर अगर आपका काम हो गया होगा तो मैं टॉप मुझे लौटा दीजिए। तो हमारे मेकट भी कहता हाँ हाँ लौटाने तो आया हूँ और पास में आके दूं क्या, पहना दूं क्या अपने हाथों से? वो कहती नहीं आप दे दीजिए मैं पहन लूंगी, प्लीज बाहर जाइए मुझे पहनने दीजिए। तो बाहर चली आती है। तो ये भी सैड यहाँ पे था कि अरे यार काश यार मुझे पहनाने का मौका मिल जाता। अपना डॉग भी कहता लगता है आपको बड़े बड़े पसंद है, ये भी कहता बड़े बड़े, अरे किसको पसंद नहीं होता? देख अगर तुझे बड़े बड़े पसंद नहीं है तो मर्द ही नहीं है। तो अपना डॉगी भी लाइक हाँ मैं मर्द नहीं हूँ क्योंकि मैं एक डॉग यहाँ पर हूँ। उसका यहाँ पे शीश होता है, रात का टाइम हो जाता है, आराम से बैठा हुआ था, तभी सिस्टम लेकर आता है आपको जो था ना भाई मिशन, ये क्या बोलते हैं उसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे कॉन्कर करके उसका राजा बनने का, वो यहाँ पे पूरा हो गया। तो हमारा मेकट समझ आता है अचानक से पूरा हो गया। हाँ पक्का जो लीडर है ना वो कंप्लीट
एबिलिटी मेरे अंडर में आने को तैयार हो चुका है। चलो बढ़िया यार, मेरे को रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया और स्पिन मारने का एक ऑप्शन भी मिला। तो चलो यार मुझे स्पिन मारो और जल्दी से कोई आइटम यहाँ पे दे दो। तो स्पिन मारा जाता है। हाँ तो मालूम है कि इसको एक भाला यहाँ पे मिलता है जिसका नाम था ड्रैगन सिल्वर स्पीयर, जो कि जेनी द वेस्ट नाम उसमें से रिलेटेड है। तो ये भी कहता है नाम तो बढ़िया, देखने से ही बड़ा कमाल का लग रहा है, जेनी द वेस्ट। मैंने पूरी कहानी सुनी है लेकिन उसमें ऐसा था तो नहीं, सिस्टम बताता नहीं, बहुत सारे था लेकिन कहानी में अपीयर हुआ नहीं था क्योंकि ये साइड वेपन यहाँ पे रह गया था, लेकिन बड़ा कमाल का मेन वेपन जैसा। ये भी कहता बढ़िया यार, लो यार मैं भी छू के यहाँ पे देखना चाहता हूँ, लेकिन जैसे छूने के लिए टच करता है ना, मालूम चलता बहुत ही भारी है, इतना भारी है ना कि साले से उठता ही नहीं है। वो भाला नीचे गिरता है, ये भी नीचे गिरता है, और ये पहले फ्लोर पे था ना, तो जो जमीन था ना अभी फ्लोर वाला वो टूट जाता है और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जो बाथ हाउस था ना, बाथ हाउस में गिरता है जिसमें एक लड़की नहा रही थी और ये उसका शायद अरमानी टच कर लेता और कहता वो ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट यहाँ पर है। और जो नैंगिंग सेट की सेंथ यहाँ पे थी ना उसके बाथ हाउस में था, तो वो भी कहती है कि अगर आपने दवा लिए होंगे आपको मजे आ गए होंगे, रुक जाइए। मैं कटा का फ्लोर यहाँ पे टूटता है और नीचे नैंगमिंग का जो बाथ हाउस है ना उसमें चल जाता है। तो सामने से वो भी कहती वो मैंने आपको काफी स्वीट प्यारा और जेंटलमैन आदमी समझा था, लेकिन आप तो काफी कमीने नीच और गिरे आदमी निकल गया। तो ये भी उसके बाथ हाउस से निकलता है और कहता नहीं नहीं ऐसी 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 कोई बात नहीं है, वो तो गलती से भाई मेरा जमीन यहाँ पे टूटा, मैं गलती से बाथ हाउस में गिर गया, मेरी कोई गलती नहीं है। वो भी कहती है हाँ तो पीछे मुड़िए, मुझे देखिएगा मत। तो भी पीछे मुड़ जाता है। हाँ तो जो कपड़े वपड़े थी ना ये सारे अपने कपड़े पहन लेती है। फिर से हमारा मेकअप माफी मांगता है कि सॉरी गलती हो गई, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, गलती से टूटा हो, मैं नीचे यहाँ पे गिर गया। ओके ठीक है भाई, अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो सामने से जा रहा था जो सुंदर ये भी कहती है एक सेकंड रुकिए जरा सबर कीजिए, आप यहाँ पे गलती से आ गए, आपने मुझे नंगा देख लिया और मुझे देखने के बाद ऐसे जा रहे हो। ये भी कहता है अच्छा हाँ मैंने आपको देख लिया तो पक्का भी देखोगे, मैंने आपका देख लिया आप मेरा देख लो, हिसाब बराबर। तो ये भी कहती नहीं नहीं अबे साले मुझे तेरा यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना, कहना भाई तूने देख लिया, आई नो भले गलती यहाँ पर होगी लेकिन देख लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो एक काम करो यार बदले में जो हमारा नैंगमिंग सेट है ना, हमारा नैंगमिंग सेट ज्वाइन कर लो। ये भी कहता है क्या नैंगमिंग सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो, वो कहती है नैंगमिंग सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो। बॉर्डरलैंड हमारे देश का नाम है, उस देश का ना वन ऑफ द बिगेस्ट सेट यहाँ पर आता है, और जो सेट यहाँ पर है ना उस सेट में टोटल 12 एल्डर है और 12 के 12 एल्डर ना मालूम है कौन से लेवल पर है, वाइट ट्रांसफॉर्मेशन पर। अगर आपने सेट यहाँ पे ज्वाइन किया बहुत जल्दी आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, अपने ये देश के सबसे स्ट्रॉन्ग के साथ भी यहाँ पे बच जाओगे। तो बोलो आपका क्या विचार है। जो शुद्ध हमारे बेकटा कहता है कि सॉरी मैं पहले से किसी सेट का मेंबर हूँ, तो जो सेट है ना वो सेट लगभग आपके बराबर यहाँ पर है, तो सॉरी मैं आपका सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। मेरी बात सोचता मैं कोई सेट का मेंबर यहाँ पे नहीं हूँ, मेरे पास इतना कमाल का सिस्टम है, मैं वाला किसी का सेट यहाँ पे ज्वाइन कहीं को करूँ। जो औरत यहाँ पे थी ना उसके दिमाग में आता है कि एक सेट भाई पहले से किसी सेट के मेंबर है, जो सेट की पावर हमारे सेट के यहाँ पे बराबर है, कौन सा हो सकता है, राइट टाइगर सेट या ब्लैक टाइगर सेट हो सकता है। यार मैं अपने जासूसों को भेज कर पता करवाती हूँ कि कौन से सेट के मेंबर है। फिर सामने से यदि ओके ठीक है भाई तो सेट के मेंबर नहीं बन पाओगे, मैं आपको फोर्स भी नहीं करूंगी हाँ, लेकिन बस दोस्त आपको बनना पड़ेगा वरना आपके ऊपर गंदे गंदे इल्जाम यहाँ पे लगा दूंगी, समझ गए क्या। हमारा मैं कटा कहता है या मैं समझ गया। वो मनी मन सोचती भाई इसने बोला कोई ऐसा सेट जो कि लगभग हमारे सेट को बराबरी दे सकता है, इनका ये देश बहुत ही कमजोर, इनके देश में ना कोई ना वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा भी नहीं है। हाँ तो जाहिर सी बात है जो भी है ना भाई हमारे देश के सेट के मेंबर यहाँ पर होंगे तो इनके साथ दोस्ती कर लूंगी ना तो पक्का हमारा कहीं ना कहीं से फायदा हो ही जाएगा। हमारा मेकट अभी यहाँ पे दोस्ती कर लेता है और कहता हूँ ठीक है आधी रात का समय किसी और ने हमको एक ही कमरे में देख लिया, एक लड़का एक लड़की एक कमरे में, आधी रात को गलत यहाँ पे समझेगी इसलिए मुझे जाना चाहिए। हाँ तो सामने से वो जा नहीं रहा था वहीं पे खड़ा था। तो ये भी कहती भाई क्या हुआ आपका सच्चे में कुछ गंदा करने का मन है क्या। ये भी कहते नहीं ऊपर जो टूटा है ना उस रास्ते से जाऊंगा तो ज्यादा जल्दी से पहुंच जाऊंगा, इसलिए भाई कूदी मारता कूदी मार के इसका जो फ्लोर है ना अपने फ्लोर पे पहुंच जाता है जहाँ पे डॉग इसका इंतजार कर रहा था। डॉग भी कहता भी देखा ना अपने सब देखा ना अपने पूरा बाल यहाँ पे देख लिया अकेले अकेले तो डॉगी भी चिल्लाता साले भाई निकल यहाँ से और निकल के जा और जल्दी से किसी को बुला जो कि जो भी गड्ढा है ना गड्ढा यहाँ पे ठीक करवा सके। तो डॉगी निकल जाता है। हमारा मेकटा सोचता है जो भाला ना भाला अजीब है यार, आज किसी औरत के कमरे के अंदर मुझे फेंक दिया, आई डोंट नो अगली और क्या क्या कर देगा। हाँ तो जब तक एकदम जरूरत नहीं पड़ जाता तो मैं भाला यहाँ पे उससे पहले नहीं निकालूंगा। अब यहाँ पे आते हैं अगले दिन के बारिश सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे था, लोग नाश्ता पानी यहाँ पे कर रहे थे, उतने में यार फैमिली के लीडर आता है और आते यहाँ पे बताता सुनिए यार जो चांगलांग देश के लोग है ना वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, वो जो फाइटिंग वाइटिंग चैलेंज होता है और जो मीटिंग होती है ना उसके लिए हमारा वेंकट अभी कहता है टाइम पूरा नहीं हुआ, टाइम से पहले आके बहुत ही घमंडे सालों के अंदर, तो पक्का उनके सपोर्ट के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर होंगे ना। हाँ तो सारे स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पर आए क्या जो सुनते सामने से ये बात आता है हमको खबर यहाँ पर आइए 3 बंदे लोग फाइट यहाँ पे कहते हैं दोनों देश से, और उनके देश से जो बंदे यहाँ पे आ रहे ना वो लोग मालूम है कौन सा लेवल पर है, कौन सा लेवल पे आपको मालूम है इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले कहा था शायद राइटर ने इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करके व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दिया, लेकिन शायद जो व्हाइट ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो मॉर्टल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर यहाँ पर आता है। तो यही बताता है कि उनके पास टोटल यहाँ पे वही क्या बोलते हैं 3 इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के बंदे, और हमारे देश में बस एक ही इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का बंदा है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो मैच है ना वो मैच हम लोग यहाँ पे
हार सकते हैं। हमारा मैं कटा सोचता है कि भाई यार अगर देश के लोग यहाँ पे लड़ेंगे तो पक्का हार जाएंगे, लेकिन भाई मेरी दादी वार ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की है और मेरा जो सोल्जर गुआंग है ना वो भी वार ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का। अगर इन दोनों ने फाइट यहाँ पे किया ना आराम से यहाँ पे जीत जाएंगे। उनको फाइट करने के लिए भेजता हूँ और अपनी बाप की आंखें खोल के दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। उतने में वो जो पांचवा प्रिंस है ना, पांचवा प्रिंस वापस यहाँ पे आ जाता है। हाँ तो हमारा मेकट अभी देखता है बे साला ये फिर से आ गया, मुझे मुंह छुपाना पड़ेगा। इस बार दाजी का टॉप नहीं लेता, इस बार दाजी का जो रुमाल है ना वो रुमाल यहाँ पे लेता है अपने मुंह कवर करने के लिए। नहीं पहले भी ले सकता था लेकिन उस समय उसने टॉप यहाँ पे लिया क्योंकि पब्लिकली वो डंगा नहीं कर सकता दाजी को टॉप लेकर। हाँ तो टॉप लेकर अपना मुंह कवर कर लेता है। तो जैसे पांचवा प्रिंस आता है तो पूछा था, बोलिए पांचवा प्रिंस आप यहाँ पे काहे को आ गए? ये भी कहता हटो यार, गुआंग के आगे आता है उसी वॉरियर के आगे। वो कहता सुनिए यार मिस्टर गुआंग, हमको आपका सपोर्ट चाहिए, हमारा जंग यहाँ पे होने वाला चांगला देश के साथ, तो उसी में आके प्लीज हमारी ओर से फाइट कीजिए। हमारा मेकटा कहता वेल इसको आने का मूड नहीं है, ये नहीं आएगा। तो पांचवा प्रिंस भी कहता है कि वेल आपको नहीं यहाँ पर, आप ही हो क्या इनके मालिक मास्टर जून? हमारा मेकटा कहता है यस भाई मास्टर जून। बोलो क्या है? वो कहते मैंने बोला ना भाई फाइटिंग वाइटिंग हमको यहाँ पे करना, हमारा जो देश है यहाँ पर चांगले देश के साथ, तो हमको इनका पावर यहाँ पे चाहिए ताकि देश की भलाई यहाँ पर हो। जो सुंदर हमारा मेकटा कहता है देश की भलाई के लिए या अपनी भलाई के लिए। जो सुंदर सोल्जर है ना पांचवा प्रिंस का भड़क जाता है, कहता है क्या तू हमारे प्रिंस की मजाक उड़ाएगा? साले बेटे तू तो गया। जैसे इतना गुस्सा करता ना हमारे मेकटा एक अटैक करता है और एक ही अटैक में उसको होटल के बाहर यहाँ पे फेंक देता है। तो पांचवा प्रिंस उसके बाकी सोल्जर सब डर जाते हैं, सीधा सा ताल लेता अपने वेपन के, साले में तू हमारे नौकर पे हमला करेगा। तो हमारी दाजी कुत्ता वॉरियर उस सभी लड़ाई करने को एकदम तैयार हो जाते हैं। तो पांचवा प्रिंस भी डर जाता है, कह रही यार मैं पांचवा प्रिंस यहाँ पर हूँ, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तुम्हारी बैंड यहाँ पे बजा के रख दूंगा। हाँ तो जो गुआंग यहाँ पे था ना वो जोर से चिल्लाता है निकलो यहाँ से, आपको ज्यादा जोर से चिल्लाता है और अटैक करता है जिससे वो उनको चोट वोट यहाँ पे लगती है। और देख सकते भाई पांचवा प्रिंस की बैंड बजाती है। हमारा मेकट भी कहता है छोड़ो यार उन सबको भाड़ में यहाँ पे जा रहे, दो बैठो तुम लोग यहाँ पर, मैं तुमको कमाल की कहानी सुनाता हूँ। पांचवा प्रिंस भी कहता है देश यहाँ पे मुसीबत में, कुत्ते की मौत यहाँ पे आ जाएगा लेकिन नहीं तुमको आराम से बैठ के कहानी सुनाना है और चाय पीना है क्या? गुआंग को और गुस्सा यहाँ पर आता है, वो फिर से ऐसा जोर से चिल्लाता है कि मैं 5 सेकंड तक यहाँ पे गिनूंगा, निकलो यहाँ से। तो पांचवा प्रिंस उसके सारे के सारे लोग ना वहां से भाग के निकल जाते हैं। और जैसे वो लोग यहाँ से निकलते हैं ना हमारा मेकटा भी कहता है कि वाह यार क्या आपने यहाँ पे चिल्लाया, उनका तो पक्का जो मुंह है ना मुंह यहाँ पे निकल चुका रहेगा। दादाजी कहती है निकल चुका रहेगा, निकल गया था, मुझे स्मेल भी यहाँ पे ना मुंह का आ रहा था। तो सामने से लोग बैठे हुए और ताश खेले जा रहे, खाना पीना खाए जा रहे और एंजॉय किए जा रहे, बस एंजॉय किए जा रहे। दूर से नेगमिंग सेट की जो सेंट थी ना वो भी देखे जाती है। डिसापल कहती है मास्टर क्या हुआ, आप क्या देखे जा रहे हो? जो सुनते ये भी कहते कुछ भी नहीं, ये जो यंग मास्टर जो है ना आई डोंट नो कौन सा फोर्स कौन सा सेट होगा इनके सपोर्ट के लिए। जो सुंदर डिसापल कहती मैडम टेंशन काय को लेते भाई, कहीं से भी कुछ भी यहाँ पे रहे यार, हमारे सेट का काम यहाँ पर है कि किसी को पता सा ढूंढना, उसको सेट ज्वाइन करवाना, प्रैक्टिस यहाँ पे करवाना, ना कि किसी के बारे में पता करो कौन है कहां से यहाँ पर आया है। उसकी इतनी औकात नहीं है जो कि आपकी बराबरी कर सके। ये कहता अभी उसकी कोई औकात नहीं, लेकिन आगे चल के उसकी औकात है ना मेरे से ज्यादा बड़ी हो सकती है। और यहाँ पे दोनों देश का जंग मीटिंग यहाँ पे होने वाली थी, तो सबसे पहले जंग यहाँ पर होगा और जंग के बाद जो मीटिंग है ना वो मीटिंग यहाँ पे होता है। तो जंग के लिए देश के जो भी सेट वाले थे ना वो सारे के सारे सेट यहाँ पर आते हैं, जिससे भाई वो जो शुआन लिंग सेट यहाँ पे था ना, अरे वही लड़की जिससे थी जो हमारे मेकटा को लाइक भी करने लगी थी, वो सेट वाले भी आए थे और बहुत सारे सेट वाले आए थे और इस साल पूरा भीड़ भी लगी हुई थी। हमारा मेकटा भी भीड़ में था, मनी मन सोचता अरे यार आज ही फाइटिंग का दिन था और आज ही यहाँ पे लेट से मेरी आंखें खुली, लेट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। दादी को पकड़ के अपने पास बुला लेता कि दादी भीड़ यहाँ पर है, मुझसे अलग मत हो जाना, मेरे पास ही रहना। वो भी कहती है ये आपसे बिल्कुल भी अलग यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद ना फाइनली भाई जो एरिया था, जिस एरिया में राजा आएगा, जिस एरिया में फाइट होगा वहाँ पे शेष राजा आ जाता है। तो चिल्लाया जाता है कि हेलो राजा की जय हो। हाँ तो सब लोग चिल्लाते हैं यस राजा की जय हो, राजा की जय हो, राजा की जय हो। तो राजा भी कहता है या सबके यहाँ पे जय हो, आराम से बैठ जाता है। और उसके बाद फाइनली जो बैटल है ना वो बैटल स्टार्ट करने का अनाउंसमेंट हो जाता है। और जैसे अनाउंस जो फाइटिंग है ना वो फाइटिंग यहाँ पे चालू होने का अनाउंसमेंट होता है और फाइटिंग वाइटिंग चालू भी हो जाता है। हमारा मेकट आ जाता है, कहता है सॉरी मुझे लगा था शायद आने में लेट हो जाएगा, लेकिन सही टाइम पर आ गया। हाँ तो फाइट किसका हो रहा है, फाइट चालू भी हो चुका था और पहला राउंड यहाँ पे खत्म भी हो चुका था। और हमारे देश का जो वॉरियर था ना, हमारे देश का वॉरियर यहाँ पे हार चुका था, यानी जो चांगलेन किंगडम है, दुश्मन किंगडम, वो पहला राउंड यहाँ पे जीत चुका है। तो अपनी जो पब्लिक है अपनी पब्लिक यहाँ पे निराश हो जाती है, सीडीआर हम लोग यहाँ पे हार गए। तो आई डोंट नो अगले राउंड में क्या होगा और हमारा देश यहाँ पे जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। उसके बाद अगले राउंड के लिए हमारे देश की ओर से जेंडर नेगमेंग यहाँ पर है। अरे भाई वही बाप आई मीन वो जो लड़की यहाँ पे थी जो हमारे मेकटे के साथ चैलेंज करने आई थी, एंड में यहाँ पे हार के चली गई, जिसके साथ शादी भी होने वाली थी, ये उसका बाप यहाँ पर है। और दूसरी ओर से ना जेड नाम का कोई लौंडा यहाँ पर आता है और दोनों स्टेज पर आते हैं और जेंडर नेगमेंग पर हमारी पब्लिक को बड़ा विश्वास यहाँ पे था। वो लोग कहते हैं यस जेंडर नेगमेंग यहाँ पर आ गए, पक्का यही फाइट यहाँ पे जीतेंगे, बल्ले बल्ले। हमारा मेकटा अपना जो वॉरियर गुआ है ना उससे पूछता बताओ यार क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा। जो सुनते ही अपना वॉरियर भी कहता
कहता है नो गारंटी, कोई भी यहाँ पे जीत सकता है, अभी के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता। हमारा बैकअप भी कहता है यार मुझे ऐसा चल रहा था कि हमारा देश ना ये राउंड यहाँ पे जीत जाए, क्योंकि 3 राउंड होता है, 3 राउंड में जो 2 राउंड यहाँ पे जीतेगा ना वही विनर यहाँ पे कहलाता है। तो यार अगर बाई चांस जनरल नायक में हार जाएगा अब आपको तीसरा राउंड खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब यहाँ आते हैं भाई लड़ाई की ओर, जहाँ पे दुश्मन देश का जो थाने बंदा जेन वो कहता है यार अब जनरल नैन मैनू ना आपके बारे में बहुत ही मैंने सुना, आपके साथ फाइट करने का मेरा बहुत ही मूड था। नेंग में कहता ज्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, हमारे यहाँ के जो 3 सबसे बड़े सेट ना वो सेट के एल्डर बनने की भी तेरी औकात यहाँ पे नहीं है, तुझे तो फाइट में यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तो जेन भी कहता छोड़िए यार फाइट करने पे यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो दोनों के बीच में लड़ाई यहाँ पे चालू हो जाती है, दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, एक दूसरे के अटैक को डॉज भी करते हैं और डिफेंस भी यहाँ पे करते हैं। एंड में जो जेन है ना जेन की बैंड यहाँ पे बजती है, तो जेन भी कहता है नेंग मेंग जी मानना पड़ेगा भाई, बड़े स्ट्रॉन्ग हो आप। सामने सो भी कहता है नॉनसेंस यहाँ पे बंद कर और लड़ाई पे ध्यान दे, तो लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जेन कहता है मानना पड़ेगा अब बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो सकता है आपके सामने जीतूंगा नहीं, हार ही जाऊंगा, लेकिन हारने से पहले ना मैं भी कुछ ऐसा करूंगा जिससे ना भाई लिटरली आपकी बैंड यहाँ पे बच जाए। हाँ तो भाई ऐसा कुछ अटैक करता है, काफी डेडली अटैक करता है जिससे बंदरों की जान भी जा सकती है। तो पब्लिक भी देखते है कि शिट यार जान जानी नहीं चाहिए, लेकिन ये बंदा तो गंदा गेम खेल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है जनरल नैंग में हारने नहीं चाहिए भैया, हार के ना तीसरा राउंड करने का मौका नहीं मिलेगा, और जब मौका नहीं मिलेगा हम जाके भी नहीं मैं अपनी दादी का पावर दिखा पाऊंगा और नहीं अपने गुआंग का पावर दिखा पाऊंगा। अब आते भाई बैटल एरिया में, जहाँ पे ऐसा धुआं धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर होता है ना, हाँ तो सामने जेन यहाँ पे सही सलामत था। तो पब्लिक को लगता भी जेन जीत गया यानी हमारी किंगडम हार गया, लगातार दोनों मैच यहाँ पे हार गया, ऐसा कैसे, लेकिन नहीं नैंग मेंग अभी भी सही सलामत है, वो हारा नहीं है। वो पीछे से आता है, वो कहता है जिंदा हूँ अभी और अभी हारा नहीं हूँ, ये ले बेटे, जेन पे हमला करता है और जेन को हरा देता है, यानी हमारा नैंग मेंग जीत चुका है। तो अनाउंसमेंट होता है यस हमारे नैंग मेंग यहाँ पे जीत गए। तो पब्लिक भी कहती है यस नैंग मेंग जय हो, नैंग मेंग की जय हो, नैंग मेंग की जय हो। अपना राजा भी यहाँ पे देखता हो, कहता ये हुई ना बात, हमारा जनरल नैंग मेंग सबसे धांसू यहाँ पर है, वही यहाँ पे जीतेगा, मुझे पूरा विश्वास था। तो सामने वाला भी जो राजा कह लो या जो कोई कह लो वो भी देखता है यार लेकिन अभी तीसरा राउंड हम लोग ही पक्का यहाँ पे जीतेंगे। हाँ तो तीसरे अपने बंदे को भेजा जाता है, हमारा जनरल नैंग मेंग जो कि लड़के थक चुका है और एक बंदा एक ही फाइट यहाँ पे कर सकता है, एक से ज्यादा कर नहीं सकता। तो नैंग मेंग को वापस भेज दिया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि चलो भाई चांगलिंग किंगडम से आ गया, अब ये किंगडम से भी कोई आओ ना यार। हाँ तो कोई और नहीं आ पाता क्योंकि भाई कोई और बंदा यहाँ पे ही नहीं स्ट्रॉन्ग जो उसका फाइट यहाँ पे कर सके, वो भी चिल्लाता है बोलो यार नहीं है दम किसी और बंदे में जो आके मेरे साथ यहाँ पे फाइट करे, अगर माँ का दूध पिया है तो जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। कोई बंदा नहीं आता, सबको डर लग रहा था कि भाई ये भी मोटर ट्रांसफॉर्मेशन का है और हमारे पास है ना बस जनरल नैंग मेंग ही मोटर ट्रांसफॉर्मेशन की, अब कोई और यहाँ पे नहीं बचा है। हमारा मैकड़ा पीछे से आता है और आते कहता बहुत ही एटीट्यूड है तेरे अंदर, तुझे क्या लगता है तेरे से बढ़िया कोई है नहीं, तेरे से बढ़िया भी है जो तेरे को हराएंगे। तो अपोनेंट भी कहता भाई तू है कौन और तू बीच में उंगली काय को कर रहा है, तुझे फाइट यहाँ पे करना है, तू हमारे देश का नहीं लगता, तेरी कोई औकात ही नहीं है जो तू फाइट में पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सके। हमारा मैकड़ा चेहरा दिखाता और कहता है ये देश का प्रिंस यहाँ पर हूँ, तीसरा प्रिंस हूँ, अगर मेरी औकात नहीं है तो मेरे ख्याल से दुनिया में किसी की भी औकात यहाँ पे नहीं रहेगी फाइट करने का। बाप और सारे बंदे देख के चौंक जाते भाई ये तो हमारा तीसरा बेटा ना लायक, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, पांचवा उससे ज्यादा भड़क जाता है, साले तो हर माई के तू अभी अचानक यहाँ पे मुंह उठा के को आया। तो पब्लिक भी देखती हो भी चौंक जाती हो, माई गॉड तीसरा प्रिंस कमीना हरामी बुरा काम किया सजा मिला निकाला ये यहाँ पर आ गया। अब ये तो मास्टर जून रहे, ये जो कि होटल में थे मैंने को यहाँ पे देखा भी था, सामने से हमारा मैकड़ा कहता सुनिए अब्बा जान ये कोई बंदा फाइट करने को तैयार नहीं है, मेरे भी कुछ बंदे लोग हैं उनको फाइट करने के लिए आगे भेजूं क्या। बाप भी कहता है यस भाई तू फाइट करने के लिए यहाँ पे भेज सकता है। हमारा मैकड़ा कहता बहुत ही बढ़िया, जो वॉरियर युवान था ना उसको भी फाइट करने के लिए भेजने को तैयार था और सामने जो अपोनेंट था उससे कहता भी देख लिया बहुत ही घमंड यहाँ पर, चल यार अपनी जिंदगी की सौदाबाजी यहाँ पे कर देते हैं। जो सुन भी कंफ्यूज जिंदगी की सौदाबाजी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये बताता है भाई मेरा बंदा वो आके फाइट करेगा, फाइट में तुझे जान से मारेगा, तू हारेगा तू मर जाएगा और बाई चांस तू जीत गया तो मैं पब्लिकली सबके सामने ना अपनी जान यहाँ पे निकालूंगा, सुसाइड यहाँ पे कर लूंगा। जो सुन भी कहता है बस इतनी सी बात है क्या, तो मुझे चैलेंज एक्सेप्टेड है। मनी मन सोचता है कि भाई अगर मेरे चक्कर में इनके प्रिंस की जान यहाँ पे निकल जाएगी ना, हाँ तो जाहिर सी बात है हमारे देश का बड़ा फायदा होगा। इनके देश वाले कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि भाई मैं जानबूझ के जान नहीं निकल रहा, उसने खुद मुझे चैलेंज यहाँ पे किया है। हाँ तो फाइट वाइट की तैयारी हो जाती है, वे लोग सोचते भाई कैसे जीतेंगे भाई, और जो अपोनेंट है ना हमने सुना हमारे जनरल नैंग मेंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, यानी तीसरे प्रिंस की तो अब यहाँ पे बैंड बज गई। अब आते हुए लड़ाई की बारी, यहाँ पे जो अपना गुआंग है ना गुआंग अपने चेहरा यहाँ पे दिखाता है और जैसे गुआंग अपने चेहरा दिखाता है पब्लिक देख के चौंक जाती है, स्पेशली भाई पांचों प्रिंस अभी ये अभी तो वही वॉरियर है, सच्ची में वॉरियर यहाँ पर आ गया क्या। और जो लड़की यहाँ पे थी इस लड़की को अभी भी भरोसा नहीं था कि अरे यार ये बुद्धू पहले भी था आज भी बुद्धू है, पहले भी ऐसा कांड करता था जिससे जान निकले, आज भी ऐसा कांड करे जिससे उसकी जान ही निकलेगी। अपना गुआंग कहता सुनो मेरी बात, एक अटैक बस एक अटैक मैंने लौंडे तेरी जान अपन निकाल सकता है। जो सुंदोबी कहता वाह बेटे वाह, एक अटैक में मेरी जान निकालोगे, ये मजाक था ना सच
सच्ची में दुनिया का अब तक का सबसे फनी मजाक है जो मैंने सुना। इतना बोलने में तो खुद अटैक करने के लिए आगे यहाँ पे बढ़ जाता है। तो हमारा हमारा जो वॉरियर यहाँ पे था गुआंग, उसके अटैक से बच के अपना वेपन यहाँ पे निकालता, अपना वेपन निकाल के एक अटैक करके वो जो अपोनेंट यहाँ पे था उससे गला यहाँ पे काट देता है। जैसा उसने बोला था 1 सेकंड में एक ही अटैक में तुम्हारी जान निकालूंगा, तो एक ही अटैक में उसकी जान निकाल लेता है। जो देख के जो पब्लिक थी, पब्लिक चौंक जाती है, सच्ची में जान निकाल लिया। अपना जो राजा ना, अपना राजा भी चौंक जाते, भाई वो मजाक नहीं कर रहा था, सच्ची में जान निकाल लिया। जो अपोनेंट देश यहाँ पे थे ना, वो लोग भी चौंक जाते कि हाँ भाई जान तो सच्ची में यहाँ पे उसने निकाल लिया। सारी पब्लिक में कहती है हाँ भाई तीसरे प्रिंस तो बड़े कमाल के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। हमारा तीसरा प्रिंस भी कहता है सुन लिया, देख लिया, हाँ तो आप सबको विश्वास यहाँ पर हो गया। सुनो तुम्हारी बात यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबको मालूम है कि भाई मुझे प्रिंस की पद से यहाँ पे निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरे ऊपर काफी बुरे बुरे इल्जाम लगे थे। वो बस इल्जाम थे, मैंने सच्ची में ऐसा किया नहीं था। क्योंकि कोई है जो मुझसे जलता था, उसने धोखा यहाँ पे दिया और मेरे खिलाफ उसने बुरी साजिश यहाँ पे की। मुझे मालूम ये कौन है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, बाद में बताऊंगा। अभी के लिए मैं तुमको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जो जनरल का कटुआ सर है ना, वही गोल्डन कोल लेवल का जनरल का सर, वो यहाँ पे दिखाते कि भाई ये देखो ये कमीना बंदा था ना जिसने बुरे बुरे काम किए थे, मैं इसको मार के लेकर आया हूँ। तो लोग यहाँ पे चौक जाते, अरे बाप रे वो जनरल यार, हमारा जो किंग था ना, किंग ने भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पे की, लेकिन वो भी पकड़ नहीं पाया। लेकिन तीसरे ने मरवा डाला, मारना पड़ेगा भाई, तीसरे प्रिंस में तो बड़ा दम यहाँ पर है। तीसरा प्रिंस अपने बाप से गदाबा जान देख लिया, मैं इतने बड़े बड़े काम यहाँ पे किया, देश के लिए फाइट करके देश को जिता दिया, देश के इतने गद्दार को यहाँ पे मारा। हाँ तो भाई मेरे पे जो इल्जाम लगे थे अब क्लियर करोगे ना? ये भी कहता ऑफकोर्स यार, तुम्हारे पे जो भी इल्जाम लगे थे वो सारे का सारे मैं क्लियर यहाँ पे करता हूँ और वापस से तुमको प्रिंस यहाँ पे बनाता हूँ। प्लस तुमको ना टाइटल यहाँ पे देता हूँ किंग ऑफ यू। यू बेसिकली देश का नाम यहाँ पर है। हाँ तो इससे किंग नहीं बनेगा, लेकिन भाई टाइटल मिलेगा। नहीं समझो, जो भी प्रिंस है ना उसमें काफी हाई औकात तुम्हारी यहाँ पे रहेगी। और ये बात गुआंग, जिनकी वजह से आज हम लोग ये फाइट यहाँ पे जीते हैं, हाँ तो उनको भी ना हम अपने यहाँ के जनरल यहाँ पे बनाएंगे। हमारे पास 2 जनरल पहले से यहाँ पर है, इनको हम तीसरा जनरल का पोजीशन देना चाहेंगे। तो हमारा मेन कट भी कहता है भाईजान आपका शुक्रिया। राजा ये भी कहता है कि आज जो फाइट हुआ हमारा देश यहाँ पे जीत गया, आप देश जीत गया। तो जो मीटिंग है ना, मीटिंग हमारे दोनों देश के बीच में यहाँ पर होगी। हाँ तो तुम दोनों भी मीटिंग अरेंज कर सकते हो, अभी के लिए जाओ और जाके आराम कर लो। हमारा मैं कटेगा तो शुक्रिया। सिस्टम में लेकर आता है मिशन। आप जैसे मीटिंग में यहाँ पे जाओगे तो मीटिंग में कुछ ऐसा करना है या फिर कुछ भी ऐसा करो जिससे जो राजा ना और राजा तुम्हारी यहाँ पे तारीफ करे, तो ही बदले में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। ये भी कहता हूँ आते ही अब्बाजान से रिलेटेड मुझे मिशन यहाँ पे मिल गया, यानी अब्बाजान द्वारा ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट कमा सकता हूँ। जो कॉम्पिटिशन था ना हमारा देश यहाँ पे जीत चुका था और राजा ने हमारे प्रिंस को यानी हमारे मेकटा को वापस से प्रिंस यहाँ पे बना दिया था। हमारा मेकटा वापस से अंदर आराम करने के लिए आता है, अपने 5 भाई से मिलता है और कहता है मेरे 5 भाई कैसे हो, गला यहाँ पे लगा लेता है। और मनी मन सोचता है यही वो गद्दार जिसने मेरे साथ यहाँ पे गद्दारी की। गुस्सा तो इतना आ रहा है ना कि मन तो कर इसकी जान निकालूं, लेकिन अभी लिए जान निकाल नहीं सकता। 5 भाई भी चिल्लाता भी छोड़ यार मेरे को यहाँ पे छोड़ दे। हमारा मेकटा यहाँ पे छोड़ता है, कहता सॉरी मैं तो भूल गया, तू बस क्यू आर फनी स्टेज का बंदा है और आप यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, आप यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का बंदा है, तो जाहिर सी बात है मेरा पावर तो सह नहीं पाएगा और तेरी धज्जियां यहाँ पे उड़ जाएगी। 5 भाई को भी गुस्सा आता है कि अरे यार इसका लेवल अप कैसे हो गया यार, इतना जल्दी मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता। उसके बाद ना भाई क्या बोलते हैं, किंग का ऑर्डर यहाँ पर आता है। जो मीटिंग है ना वो मीटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए तो वॉरियर गुआंग को लेकर यहाँ पर आ सकते हो। तो वॉरियर गुआंग के साथ ना मीटिंग करने के लिए बैठ जाता है। एक साइड हमारा राजा हमारा प्रिंस हमारे देश के लोग थे और दूसरे साइड ना चांगलेंग किंगडम के लोग यहाँ पे थे। तो मीटिंग चालू करने का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। मीटिंग में सबसे पहले यू गुआन नाम का एक सिटी यहाँ पे था जो दोनों देश के बॉर्डर के बीच में यहाँ पे पड़ता है। हाँ तो सिटी का मेन मालिक कौन देश है वो डिस्कस होगा। सुनो यार, हमारा राजा कहता है कि सुनो यार, हाँ कई सालों से हमारा देश ही उस सिटी का राजा यहाँ पे था, तो हमारा सिटी मतलब वो सिटी हमारे देश के ही अंडर में यहाँ पे रहेगा। जो सुनते दूसरा जो देश का था ना बंदा, वो कहता है कि ना यार वो सिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सिटी कुछ हो जाएगा दोनों देश पे मुसीबत आएगा, तो जो मेरे सिटी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं हाँ तो वो उसकी प्रोटेक्शन कर पाएंगे, वो सिटी हमको दे दो। हमारा प्रिंस कहता है तुम्हारी सिटी के स्ट्रॉन्ग लोग हैं, अब स्ट्रॉन्ग बंदे को तो मेरे बंदे ने जहां से यहाँ पे मार डाला तो घंटा प्रोटेक्शन कर पाओगे। तो जेन नाम का उनका जो बंदा था ना जिसने भाई अपने क्या बोलते हैं हमारे क्या बोलते हैं जनरल नेंग में के साथ फाइट किया था ना दूसरे राउंड में, वो कहता भाई मैं हूं ना, मैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, मैं प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। जो सुनते हमारे प्रिंस कहता अच्छा तू प्रोटेक्शन यहाँ पे कर सकता है, तेरी इतनी औकात है क्या? वो जेन भी कहता यस मेरी औकात है, मेरी बहुत ही ज्यादा औकात यहाँ पर है। तो अपना जो वॉरियर था ना गुआंग, वो कहता अच्छा औकात यहाँ पर है क्या, आ जाए यार 2-2 हाथ हो जाए। हमारा राजा भी यहाँ पे कहता है कि वेल हाँ अब देख सकते हो हमारे पास ये जो मिस्टर गुआंग है ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हाँ तो ये गार्ड का काम काफी अच्छे से कर सकते। तो ये जो सिटी है ना वो सिटी हमारे अंडर में रहने दो। गुआंग भी कहता है यस सिटी हमारे